इंदौर में जमीन के खेल कैसे कैसे भूमाफिया और अधिकारियों की साठगांठ से करोड़ों के प्लॉट का फर्जीवाड़ा उजागर। आईटीए के संपदा अधिकारी मनीष श्रीवास्तव, भूमाफिया पिंटू छाबड़ा और तहसीलदार जगदीश रंधावा का खेल उजागर। कलेक्टर आशीष सिंह ने पकड़ा मामला देवी अहिल्या सोसाइटी से जुड़ा। MR10 में गई थी सोसाइटी की जमीन, यहां से शुरू हुआ करोड़ों का खेल। सोसाइटी ने इसी जमीन को योजनाबद्ध तरीके से क्यूसर हॉक को बेचा। इस जमीन के बदले क्यूसर हॉक को 2007 में योजना क्रमांक 159 में मिला प्लॉट नंबर 7। मामले में गलत तरीके से आवंटन विसंगति का आरोप लगने पर आईटीए ने 2011 में किया क्यूसर हॉक का आवंटन निरस्त। जमीन वापस सोसाइटी को मिली। सूत्रों के मुताबिक पूरे खेल के मास्टरमाइंड पिंटू छाबड़ा ने 2012 में प्लॉट को फिर बेचने की कोशिश की, नहीं मिली कामयाबी। लेकिन 2024 में कामयाब हुआ भूमाफिया पिंटू छाबड़ा ने यही प्लॉट 9 जनवरी 2024 को आरबीडी इंफ्रा रियल्टी के करतार बलवानी को बेच दिया। सूत्रों के मुताबिक बलवानी ने जानते बूझते प्लॉट खरीदा। इतना ही नहीं, मनीष श्रीवास्तव, जगदीश रंधावा और पिंटू छाबड़ा ने मिली भगत कर प्लॉट का आईटी के बजाय राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण भी करा दिया। करोड़ों के खेल की कलेक्टर आशीष सिंह को जानकारी लगी तो उन्होंने मामला पकड़ा। सिंह ने बताया कि जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें नामांतरण निरस्त कर तहसीलदार जगदीश रंधावा पर जांच बैठाई है। कानून के जानकारों के मुताबिक मामले में सही से जांच हो तो प्लॉट आवंटन करने वाले से लेकर अभी तक रजिस्ट्री करने और कराने वालों तक को हो सकती है जेल। ने जिस प्लाट निरस्त कर दिया था क्यूसर हॉक के नाम से, उसका नामांतरण हो गया कलेक्टेड में, तहसीलदार ने कर दिया। उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और इसको लेकर पहले भी काफ़ी विवाद सामने आए हैं। तो पूर्व के जितने भी कलेक्टर रहे हैं उन्होंने कभी भी नामांतरण नहीं करा। आईडीए ने एक रिपोर्ट भी सौंपी है आपको, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने 2012 में ही इसको निरस्त कर दिया है और पहले भी यहाँ पे नामांतरण होता तो भी आईडीए को बताया नहीं गया था। तो पूरा मामला क्या है बता दीजिए। देखिए, ये मामला विगत सप्ताह हमारे संज्ञान में आया था और विगत वर्षों में एक कोई नामांतरण का एप्लीकेशन था जिसको एसडीएम के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। वापस वही नामांतरण आदेश एक तहसीलदार के पास में जो आया, जिसे उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था। जैसे ही संज्ञान में ये चीज़ आई, सुओ मोटो अपील में लेते हुए एसडीएम ने उस नामांतरण को तत्काल न केवल निरस्त किया, बल्कि जो पुराना रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड में एंट्री थी, उसी को पुनर्स्थापित किया गया। तो वो जो कार्रवाई तहसीलदार की थी उसको शून्य किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, निश्चित रूप से तहसीलदार के द्वारा त्रुटि कारित करी गई है। जब उनसे वरिष्ठ अधिकारी ने एक बार उसको निरस्त किया है तो उसको नहीं करना चाहिए था। तो इस संबंध में तहसीलदार की डीई के लिए भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को जो आईडीए के द्वारा संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा जो भी विधिक इस पर कार्रवाई बनती है वो करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, इसमें आईडीए को लेकर आप क्या कहेंगे? चूँकि अभी बोर्ड तो है नहीं, आईडीए इसमें पहले भी विवादित रहा है और इसमें जितना समझ में आया टेक्निकली, अगर लोकायुक्त कोई शिकायत कर देता है तो उसमें जिस आदमी ने आवंटित करा था आज तक के, ये सारे जेल जाएंगे। दूसरा, आईडीए ने एक रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि 2012 में निरस्त हो गया और तहसीलदार ने भी निरस्त, जो तहसीलदार का ऑर्डर हुआ है उसमें संस्था के नाम से वापिस चढ़ा है। सर, इसमें मेन बात है कि अभी हाल ही में उसकी रजिस्ट्री तीसरे आदमी को हो गई, जो कि जब 2012 में निरस्त हो गया था तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई? तो ये बड़ा विषय कि रजिस्ट्री भी हो जाती है, फिर नामांतरण भी हो जाता है। तो इसमें कहने के आईडी भी इन्वॉल्व है साहब। देखिए, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, जो इसके टेक्निकलिटीज़ हैं, अभी जो हमारे मामला संज्ञान में आया था वो नामांतरण का था, जिसको हमने शून्य किया था और उसके बाद उसमें रिकॉर्ड करेक्शन किया गया है। अन्य अगर आईडीए की तरफ से कोई कार्रवाइयाँ होनी है तो इस संबंध में उनको निर्देशित किया जाएगा और निश्चित रूप से जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी और अगर कोई इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।